नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है जी। अपने एसबीआई प्रीलिम्स के लिए मॉक चल रहे थे जी। आज अपने नेक्स्ट वाला मॉक है जी। लो अपने स्टार्ट करते हैं जी। ये लीजिए अपने पहला क्वेश्चन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन आया है जी। चलो भी बनाते हैं इसको। चलो भी स्टार्ट कर दीजिए, आप भी स्टार्ट कर दीजिए भी बनाना इसको। चलो जी, इसकी कैसी वैल्यू बनेगी जी? एक प्लस के अंदर बनेगा, एक माइनस के अंदर बनेगा। ठीक है जी। कैसे निर्धारित करते हैं जी? ये अपना सिंबल होता है जी, माइनस का हो आगे वाले चाहे दोनों, ये निशान तो हमेशा प्लस का ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ माइनस हो रहा है तो एक प्लस एक माइनस से इसकी वैल्यू बनेगी। अगर सारे के सारे मान प्लस के अंदर है तो इसकी वैल्यू माइनस के अंदर बनेगी। फाइनल वैल्यू की बात हो रही है जी यहाँ पे। चलो भी यहाँ अपने इनको देखते हैं। तो ये 45 इंटू 2 हो रहा है जी, 90 बन रहा है जी। अब देखो भाई, 90 बन रहा है, 9 और 5 इंटू 2। अपना डिफरेंस आना चाहिए भाई, कितना? अपना डिफरेंस आना चाहिए। देखो विपरीत निशान है तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? 9 अपना डिफरेंस आ जाना चाहिए। तो इसको 3 इंटू 3 कर देता हूँ। तो ये 6 और ये 15, 15 और 6 बन जाएगा। 15 और 6, ये निशान हमेशा छोटे के पास जाता है तो 6 बड़ा और ये 15। अब देखो यहाँ 2 से डिवाइड भी करना है, पर अपने क्या करेंगे, एक दूसरे को उल्टा मल्टीप्लाई भी अपने कर सकते हैं। इस इक्वेशन के 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर भाई ये एक दोनों के मल्टीपल में है तो भाई इसका इसमें डिवाइड करके जो बचेगा वो ऊपर वाली में मल्टीप्लाई अपने कर सकते हैं। तो इसमें देखो भाई ये 4 बन रहा है, इस 2 का मल्टीपल है, 2 गुना है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? ये 12 और माइनस का 30 बन जाएगी। ऐसे अपने बन। ठीक है जी, इसकी बात कर लेते हैं अपने। यहाँ हो गया जी 4 इंटू 22, 11, 11 और 2, 2 और 11, तो ये बनेगा 8 और 11, 8 और 11। ये दोनों के मान देखो भाई, 4 का इधर इसमें डिवाइड नहीं करा मैंने, ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले में अपने क्या है 4 का डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं करा भाई? ये इसका मल्टीपल था तब इसमें ये डिवाइड किया तो 2 बना, तो 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई ऐसे अपने कर सकते हैं जी। ठीक है, चलो अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो -30 से तो ये दोनों बड़े हैं और 12 से तो ये 12 प्लस का है, तो ये विपरीत निशान बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर बन जाएगा। ऐसे अपने एग्जाम देखने को मिलते हैं। ये आपको खुद को करना है जी, ये आपको खुद को करना है जी। कैसे वैल्यू बनेगी इसकी और कैसा इसका आंसर आएगा। देखो वैसे देखे तो सीधा इसका आंसर है, पर आपको कर लेना है और इसका कमेंट में से इसका आंसर भेज देना है। ठीक है, चलो भी इसको बनाते हैं। इसकी दोनों वैल्यू प्लस के अंदर बनेगी, इसकी वैल्यू प्लस के अंदर, प्लस के अंदर, प्लस के अंदर। ये देखो 56 बन रहा है। छप्पन में तो 8 और 7, कम से कम 8 और 7 बने। ये इसमें ये 18 होना चाहिए। ये 18 होगा, 18 होगा। ठीक है जी, ये 14 और ये 4 बनेगा। ठीक है, 14 और 4, 4 और ये 14 बनेगा। ठीक है जी, यहाँ देखते हैं तो 6 और 6 इसका बन जाएगा। तो ये 6 इससे बड़ा है, ये 14 इससे बड़ा है, तो विपरीत निशान आ जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। ऊपर वाले में 18 है जी। चलो ये करते हैं, इसमें बहुत आसान है जी। ये देखो ये खुद ही नंबर बता देता है कि भाई मैं इसके अंदर ये क्या हूँ, √3। ठीक है जी, तो अपने वैल्यू निकालना ये सबसे आसान होता है जी। 36, 36 में से 3 बाहर निकाल लो। ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो बाहर निकाल लेनी होती है जी। 3 मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी जो बचा है उसका अपने को आगे वाली वैल्यू बनानी होती है। इसके मान कैसे बनेंगे? दोनों प्लस के अंदर बनेंगे, इसके मान भी दोनों प्लस के अंदर बनेंगे। ठीक है जी, दोनों प्लस के अंदर बनेंगे तो जुड़ के आएगा। 36 तो बचा ये 12, 12 के अब 2 इससे करने हैं और इन दोनों का वैल्यू कितनी बननी चाहिए? 7 बन जानी चाहिए। तो ये 4 और 3 है। इस 3 को 2 भागों में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, √3 इंटू √3। ठीक है जी, अब ये अंडर रूट इसके साथ चिपका देंगे और ये एक अंडर रूट इसके साथ चिपका देंगे, तो ये अपनी वैल्यू बन जाएगी
4√3 और ये 3√3 बन जाएगा। ठीक है जी। चलो नीचे वाले में देखते हैं। देखो भाई 84 है, 84 है इसके अंदर। 84 के अंदर भी अपने क्या है, बाहर निकालेंगे कौन सा, यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ये 3 अपने बाहर निकाल लेंगे 84 में से। 3 बाहर निकालूंगा, ये लो जी 3 से डिवाइड कर देंगे अपने, ये 2 पे जाएगा और ये 28 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके 2 हिस्से करने हैं, इन दोनों का जोड़ कितना बनना चाहिए, 11 बनना चाहिए, 11 बन जाना चाहिए बस। 7 और 4 बन जाएगा, 7 चौके 28 और 7 और 4 11, 4√3 और 7√3। √4 तो इसके बराबर है, इससे तो बड़ा ही होगा भाई, 3 से बड़ा ही होगा, ये √3 सेम है। तो भाई x से ग्रेटर देन इक्वल है y, x लेस देन इक्वल है y के, x लेस देन इक्वल है y के, ये अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है। चलो भाई ये बनाते हैं, ये चलो आपका होमवर्क है, इसको आप बना लेना है जी। ठीक है जी। चलो आगे वाला देखते हैं। कमेंट सेशन में इनके आंसर आप पुट कर देना भी। ठीक है। 2 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी। चलो इसकी बात कर लेते हैं। तालिका में कुछ मान लुप्त है और उम्मीदवार में डेटा प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है, तो भाई लुप्त संख्याओं की गणना करिए। और सुपरमार्केट है, पुरुष महिला बच्चे की संख्या और उनके सुपरमार्केट में जाने वाले पुरुष महिला और बच्चों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ठीक है जी। सॉरी भाई, यहाँ देखिए, यहाँ टोटल वैल्यू दे रखी है, उसमें मार्केट के अंदर जाने वाले बच्चे, पुरुष और महिलाएं, और ये यहाँ पे इन तीनों का परसेंटेज अलग अलग दे रखा है। हमेशा याद रखोगे, अगर क्यू मार्केट में जा रहे हैं ना ये 150, तो ये खुद के अंदर हमेशा 100% होता है। तो 30 और 20 50 हो गया, 50 100 में से 50 जाएगा, तो 50% यहाँ अपने मेन बच जाएंगे। ये 60 है। अब इन दोनों का टोटल तो अपने को पता है कि 40% है, पर ये और ये पता नहीं है, तो भाई अपने इसको छोड़ देंगे। पर ये पता है कि भाई 40% कौन है, चिल्ड्रन और भाई मेन। ठीक है जी। चलो यहाँ देखो 55 मेन आ गए, तो बाकी बचे हुए 45% तो अपने को पता है क्या है जी, ये है अपने चिल्ड्रन और फीमेल या वुमेन्स बोल सकते हैं जी। ठीक है। यहाँ देखो भाई 50 और 10 60 हो गया, बाकी बचा 40%, तो ये 40% हो गया। ये 200 का 40, 200 का 50, 200 का 10, ये परसेंटेज अपने निकाल लेंगे जी। ठीक है। बाकी ये दोनों को आगे पर्सन में वैल्यू कुछ ना कुछ एक की दी होगी, तो दूसरे की ऑटोमेटिक अपने निकाल लेंगे जी। चलो देखते हैं यहाँ पे, यदि अस्त पर जाने वाली महिलाओं की कुल संख्या, अस्त में जाने वाली महिलाओं की कुल संख्या, ये देखो भाई टी में जाने वाले पुरुषों की कुल संख्या से 10% अधिक है। टी में जाने वाली पुरुषों की संख्या से, ये देखो पुरुषों की संख्या 50% है, 50% का 10% क्या है, अधिक है, तो भाई 110% निकालूंगा, तो ये भाई अपने पास आ जाएगा 55%। तो ये 55% इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 55% आ गई, ये 55%, सॉरी ये ऐसे इसका 55% नहीं निकलेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले अपने। ठीक है। ये वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी। इसका क्या है, 10% पुरुषों की कुल संख्या से, टी पर जाने वाले पुरुषों की कुल संख्या से 10% अधिक है, तो ये 55% इसका निकालेंगे भाई। ठीक है। 200 का 55% निकालूंगा, तो ये तो भाई 180 होना चाहिए, फिर 80 नहीं होगा, ये 180 होगा फिर। ठीक है। वरना ये तो ज्यादा बन जाएगी, फीमेल तो 110 हो गई। ठीक है। ये 180 होगा फिर यहाँ पे। ठीक है। और पी पर जाने वाले पुरुषों की कुल संख्या का अस पर जाने वाली महिलाओं की संख्या से अनुपात, अस में जाने वाली महिलाओं की संख्या और पी में जाने वाले पुरुषों की कुल संख्या, पी में पुरुषों की संख्या भी 120 का 45% निकालूंगा, ये दो जी 45%, और ये यहाँ 110 है जी, 0 से ये 0, ये डिवाइड में 100 होगा, क्यों परसेंटेज के अंदर है। 5 से काटूंगा 9, 5 से काटूंगा ये 20, 2 से ये 6 और ये 10 हो गया। ठीक है जी। 2 से ये काटेंगे 3, 2 से ये काटेंगे 5, तो ये 27:55 इसका बन रहा है, 27:55 इसका बन जाएगा, 27:55 बन जाएगा। ठीक है जी। ये 180 ही होगी। ठीक है। चलो आगे वाला देखते हैं। आर में आने वाले बच्चों की कुल संख्या, आर में आने वाले बच्चों की कुल संख्या उसी सुपरमार्केट में आने वाली महिलाओं की कुल संख्या से 60% कम है। आर में आने वाले महिलाओं की कुल संख्या, आर में आने वाले बच्चों की कुल संख्या उसी
में महिलाओं से 60% कम है। तो देखो भाई 60% महिला है और इससे क्या है 60% कम है, मतलब इसका 40% निकालूंगा तो वो अपने बच्चे हो जाएंगे। तो भाई 24% क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे। यहाँ 24% बच्चे हो जाएंगे, ये 84 84 हो गया, ये 16% क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। तो आर में आने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है जी, आर में आने वाले पुरुषों 100 का 16% 16 ही होता है, ये 16 इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या? चलो चाहिए इसकी वैल्यू निकाल लेना, ये 60 होगा, 60 का फिर अपने 40% निकालूंगा, 24 आएगा, फिर 24 इसमें सॉरी 60 का 60% निकालूंगा, 36 होगा, 60 में से 36 जाएगा तो 24 ही बचेगा, और 100 का 24% 24 ही होता है, दोनों का माइनस कर देंगे, फिर 100 में से 60 और 24 माइनस करूंगा तो यार 16 ही बचेगा जी, 16 ही बचेगा। ठीक है, अस में जाने वाले बच्चों की कुल संख्या क्यू पर जाने वाले बच्चों की कुल संख्या के बराबर है अस में जाने वाले कुल बच्चों की संख्या, अस में जाने वाले कुल बच्चों की संख्या क्यू में जाने वाले बच्चों की कुल संख्या के बराबर है। क्यू में बच्चे कितने हैं, ये 150 का 20% निकालूंगा तो मतलब 30 बच्चे हो गए, और 30 ही बच्चे किसमें है, अस में है, अस में भी क्या है 30 ही बच्चे, दोनों में इक्वल बता दिया इसने, 30 बच्चे हैं। ठीक है जी, अब देखो ये 180 है, ठीक है, ये अपने पास 30 आ गए, 55% निकाल दूंगा पहले मैं, बस 180 का 50% नहीं 55% निकालूंगा 0, और ये 5 से 11, ये 2 से ये 9, 99 बच्चे यहाँ है, 99 यहाँ है, 30 ये है, बाकी बचे हुए अपने। तो भाई अस द्वारा जाने वाले बच्चों की संख्या, अस द्वारा जाने वाले बच्चे संख्या और टी में अस के बच्चों की संख्या क्यू में जाने वाले बच्चों के बराबर है। ठीक है, टी पर जाने वाले बच्चों की कुल संख्या के बीच अंतर, टी में कितने बच्चे हैं, टी में देखो भाई, टी में भाई 20 बच्चे हैं, तो इन दोनों का अंतर ही तो लेना है बस भाई, आगे अपने को कुछ ही नहीं करना, तो इसका अंतर 10 आ जाएगा। ठीक है, चलो आर पर जाने वाली महिलाओं की कुल संख्या, आर में जाने वाली महिलाओं की कुल संख्या पी में जाने वाले पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत, आर में देखो महिलाएं कितनी है 60 है जी, 100 का 60% 60 है जी, और पी में जाने वाले पुरुष, पी में जाने वाले पुरुष कितने हैं जी, पी में जाने वाले पुरुष है 120 का 45% प्रतिशत वाला 100 ऊपर चला जाएगा। बस भाई यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे अपने, तो ये 2 बना, ये 50 बना, ठीक है जी, 5 से काटूंगा तो ये बनेगा 10/9, 10/9, 10/9, तो भाई इसका बन जाएगा 1 पे जाएगा, फिर भाई अपने वापस 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 लगेगा। ये इसका परसेंटेज, एक परसेंटेज और निकालना है ना, परसेंटेज के अंदर ही निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो ये बनेगा 10 × 100 डिवाइड बाई 9, तो ये 101 दशमलव, देखो 1 पे गया, 1 बचा, फिर ऊपर से 0 आएगा, 1 पे गया, 1 पे गया, 1/111 सही, 1/11 नहीं 9 आएगा, 1/9 आएगा, 111 सही, 1/9% इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, क्यू पर आने वाले बच्चों की कुल संख्या अस पर आने वाले पुरुषों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, क्यू में आने वाले बच्चों की संख्या, क्यू में आने वाले बच्चों की संख्या हो गई जी 30, 150 का 20% 30 हो गया। अस में जाने वाले पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, अस में पुरुषों की संख्या भी देखो, अगर ये 180 ले अपने, तो 180 का 55% और ये प्रतिशत वाला 100, और भाई ये प्रतिशत और निकालना है वो 100। ठीक है जी, ये बनेगा 6, ये 5 से बनेगा ये 20, ये बन गया 2000, और ये भाई अपने पास आ गया 6 × 11, 2 से काटूंगा तो 1000/33 आ जाएगा, 33। तो भाई ये अपने पास फिर 180 नहीं है, सीधा 80 ही होगा, 80 ही है सीधा। ठीक है, 80 ही है, ये मिस्टेक नहीं है, 80 ही है भाई। ठीक है, 80 ही है, 55%। ठीक है जी, ये 30 का 30 हो गया। ठीक है, चलो भैया वैल्यू इसकी निकाल देते हैं भाई, 20 से काटूंगा तो ये बनेगा 5, ये हो गया 4, 4 से इसको काटूंगा ये 25 हो जाएगा,
5 से इसको काटूंगा ये 5, 5 से इसको काटूंगा ये आ जाएगा 11, तो ये 25 3 75, 750 बटे में आएगा 11। अरे भाई ये तो इसमें तो गड़बड़ हो रही है ना, क्या बोला इसमें, क्यों में आने वाले बच्चों की कुल संख्या, अस में आने वाले पुरुषों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक और कम पूछा है जी। अरे अधिक और कम पूछा है, चलो दोबारा कर लेते हैं। अधिक और कम पूछा है अपने भाई, डायरेक्ट ही वैल्यू निकालने लगे। अधिक और कम पूछेगा तो दोनों वैल्यू का अंतर लेनी पड़ेगी भाई। एक बार मैं इसको 80 लेके चलता हूं, इसका 55% निकालता हूं, क्या बनता है अभी देखते हैं। 180 भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, 180 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो देखते हैं, 55% की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो ये 11 हो गया, ये भाई 20 हो गया, 20 का ये 4 हो गया, ये 44 हो गया, और वहां अपने वैल्यू निकाली थी 30 हो गया। यहाँ अंतर आ गया इन दोनों का 14, 14 डिवाइड बाई किसके करना है, अस के पुरुषों से करना है, तो अस के पुरुष 44 है, इंटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 4 से काटूंगा मैं इसको तो बनेगा 25, और ये बनेगा क्या 25 चौका 100, 10 25 और 10 35 हो गया, 350 बटे 11 आ जाएगा जी, 350 बटे 11%, 350 बटे 11% आ जाएगा, तो ये 80 ही है भाई। ठीक है, चलो भाई ये अपना बन गया, ये अपना सिंप्लीफिकेशन है जी। प्रतिशत हटेगा, डिवाइड में लगेगा 100। ठीक है जी, 0 से काटो या 25 से काट दो, चलो 25 से काटा मैंने, 25 चौका 100, 4 से काटा ये आ गया 90, इसकी वैल्यू होती है 1/8 इंटू 4, इक्वल में होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस में 40। ठीक है जी, ये हो गया अपने पास 1/12 को 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 25 दूना 50 बन जाएगा, 50 ये आ जाएगा, माइनस का 40 इधर आ जाएगा भाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, 100 और एक्स स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर हटेगा तो इसके अंडर रूट लगेगा और प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस इसका 10 वैल्यू बन जाएगी, एक्स के बराबर 10 आ जाएगी, 10 इसका आंसर बन जाएगा। इसका देखते हैं भाई अपने, प्रतिशत हटाऊंगा, डिवाइड में 100 लगेगा, 0 0, 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको डबल कर दो, 28 दुआ 29, 14 दूनी 28 और प्लस में 1 29 हो गया, ये बन गया 2, 29 580 हो गया, और ये 324 इसमें से माइनस हो गया भी, ये बचेगा 4, यहाँ बचा 7, तो 5, 324 40%, 0 0, 45, 14 दूनी 28 और 1 29 हो गया, 290 हो गया, और 290 का 580, तो ये बनेगा 6, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचा 7, 5 हो गया, और यहाँ बच गया 256, 256 एक्स स्क्वायर के बराबर 256 आ गया, अंडर रूट में 256, और ये हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस कितनी आ जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस माइनस 16 इसका आंसर है बन गया। चलो इसे करते हैं, परसेंटेज हटाएंगे, 00 13 चौके 52 हो गया, ये 512 होता है, ये लो जी 512, 512 का बनेगा 8। ठीक है जी, ये 56 बटे एक्स इक्वल में 8 है, ये 8 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, एक्स इधर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, 7 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका अंडर रूट ये घनमूल निकालेंगे तो ये 8 बचेगा, और ये 170 में से जाके माइनस हो जाएगा, 162 बचेगा, फिर 6 से डिवाइड करूंगा, 6 दूनी 12 हो गया, 7 या 7 के 42 हो गया। ठीक है जी, क्यूब है एक्स की, तो ये इसका घनमूल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3, एक्स के बराबर आएगा 3। चलो इनको जोड़ना है तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 इसका जुड़ जाएगा भैया, और ये 3/12 और 3/4 इनको जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 12, 3 प्लस में 9 बन जाएगा, 12 प्लस में 12, 5 प्लस में 12 बटे में 12, तो ये 5 प्लस में 1 हो जाएगा, और ये माइनस वाला उधर हो जाएगा, और ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा, और ये x हो गया, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये करते हैं, ठीक है, प्रतिशत हटेगा, 00 9 चौके 36, 360 होगी। ठीक है,
अब इसमें से -421 और ये 350 है, ठीक है। ये बाहर है ना, ये 0 में से, चलो इसको अपने वैसे ही सोल्व कर लेता हूँ मैं। ये बन गया चलो 350, ये -421 प्लस में 350, ये इसका अंडर रूट है, प्लस में 272 है, और इसका भाई एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। 0 0 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। तो 0 में से 10 में से जाएगा तो ये दोनों का 5 और 5 10 हो गया, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो गया, अंडर रूट के अंदर है, प्लस में 272, और ये एक्स स्क्वायर, ये 17 की स्क्वायर होती है, प्लस में 272 आ गया, इनको जोड़ूंगा मैं, ये 9 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 289 फिर हो गया, एक्स की स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके अंडर रूट लगेगा, और प्लस माइनस 17 आ जाएगा। अगर चाहे यहाँ प्लस की वैल्यू ना दे रखी हो, माइनस का 17 भी दे रखा हो, तो अपना आंसर है -17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस की 17 यहाँ दे रखा है तो अपनी वैल्यू बन जाएगी। अगर नहीं दे रखा हो तो माइनस का अगर 17 दे रखा है तो माइनस का 17 भी अपना आंसर बन जाएगा जी। इसकी पावर है 3, और ये 32 की पावर है 2, 32 की पावर इंटू 32 2 बार है तो ये मैंने कर दिया, 8 की पावर 3 है तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 से ये 2 हो गया, 2 से ये 2, ये 2 की पावर 2 है, ऊपर इसके 3 है, और यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर x। ये देखो पहले इसका यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 6 हो गया, इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 7 हो गया, इक्वल में 2 की पावर x, x के बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है जी। 7 अपना आंसर है। अच्छा, 4 ऑफ 4 143 डिवाइड बाई 26, 1 4 इंटू 143, और ये 26 इंटू ये है जी 12, और माइनस में है 200, ठीक है जी। 13 से ये कटेगा, इसके अंदर क्या है जी, इन देखो 3 और 1 4 बीच में योग बन रहा है तो ये 11 का मल्टीपल है, और 11 के साथ कौन सी मल्टीप्लाई हो, 4 को छुपा लो, बाकी जो संख्या बचेगी वो 13 का, 13 और 11 का मल्टीप्लाई है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है जी। 2 का मल्टीप्लाई 12 से करूंगा 24 हो गया, 24 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 6 2, ये हो जाता है 4 का 4, इन दोनों को जोड़ूंगा 6, फिर 2 का 2, -200 आ जाएगा, तो 64 इसका आंसर बनेगा, 64 इसका आंसर बन जाएगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, अब इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है जी। तो ये बनेगा एलसीएम 6 आएगा, और यहाँ 3 - 2 बन जाएगा, तो ये 1/6 आएगा, 1 प्लस में ये प्लस में 1/6 आ जाएगा, ठीक है जी। अब माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, ये x की वैल्यू, तो 4 और 1 5, 5 सही 1/6 इसका आंसर बनेगा, 5 सही 1/6 इसका आंसर है, बन जाएगा। इसको बनाते हैं, 49% ऑफ 180, 70% ऑफ, ये परसेंटेज हटाऊंगा, डिवाइड में 100 है, 1 0 से 1 0। अब भाई अपने मैं काटूंगा नहीं 2 से, सीधा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है जी। 18 का 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 निम्मा 162 होता है, 18 चौके 72 होता है, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, एक छोड़ के 10 लग गई, माइनस 70% हो गया, 12 7 84, और इधर है 9 माइनस में, ठीक है। इनकी वैल्यू करूंगा तो ये बनेगा 4.2, और ये है भाई 9 माइनस में x, x इधर आ जाएगा, 4.2 उधर चला जाएगा, तो 9 में से 4.2 चला जाएगा, ये बनेगा 8, यहाँ बचा 8, तो 4.8 इसका आंसर आएगा, 4.8 इसका आंसर आएगा। ये किसकी अभी 29 है, ये कितना है जी 36 है, और ये कितना है जी 32 है, 32 में से 36 में से 32 जाएगा 4, 4 इसमें जुड़ेगा 33, 33 का भाई यहाँ x का अंडर रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर आएगी, तो 1089 आ जाएगा x की स्क्वायर, तो 1089। देखो 144 डिवाइड बाई 36, और ये है 156 डिवाइड बाई 12, प्लस में है 450, और ये है जी प्लस 1800, ये इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, और ये क्या है जी x, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर, 36 का चौका करूंगा मैं 400, और ये 12 से करूंगा 12 1 और 12 ये 36, 1300 ये हो जाएगा, 1300 और 400 1700, 1700 और 4 2150 हो जाएगा, 2150 में से 1800 माइनस होगा तो 350 बचेगा, 350 इसका आंसर आएगा, 350 इसका आंसर आ जाएगा।
अब इनको देखते हैं, 0 0 0, 8 5 13 में से 9 जाएगा तो 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 9000 में से, बस 0 6, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 8, तो 2560 इसका आंसर बन जाएगा, 2560 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, चलो इसको करते हैं, इसको आधा किया, इसको डबल किया, 800 बन गया। इनका मल्टीप्लाई करना है, पहले 4 से कर दूंगा 72 होगा, फिर 11 से करूंगा 297 हो गया, प्लस इसको डिवाइड करना है तो 5 से 30 हो गया, 8 से, अब इनको जोड़ लेंगे भाई, 10 हो गया जी, 1 होगी पावर, 15 हो गया जी, पावर 1 हो गई, 15 और 1 16 होगी, 1650 इसका आंसर बन जाए। 35 बन गया, 35 इंटू 28 हो गया, प्लस में भाई ये हो गया 14 और 21 बराबर में है x की स्क्वायर, इसको डबल किया, इसको आधा किया, और 14 7 84 होता है भाई, 14 7 98 होता है, 980 होता है, सॉरी 14 21 ये हो गया, और ये एक्स स्क्वायर है, इनको जोड़ेंगे 1 10 23 और 1 24, और इसको भाई अंडर रूट है तो इसका अंडर रूट और ये प्लस माइनस, ये होता है 49 का प्लस माइनस वैल्यू बन जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 49 49। चलो भाई ये बनाते हैं अर्थमेटिक के, एक आयत की लंबाई चौड़ाई के बीच अनुपात ये दे रखा है, आयत का परिमाप ये दे रखा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है भाई, अब इन दोनों का परिमाप दे रखा है 2 इंटू 9x प्लस में 5x और इक्वल में है 84, 2 से ये काटूंगा तो ये 42 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 14x हो जाएगा, x के बराबर आ जाएगा 3, 14 3 42 3 आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है तो भाई ये हो जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 27 इंटू 15, और इनका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 15 7 105, 10 15 दूनी 30 और 10 4 405 मीटर स्क्वायर आएगा, 405 मीटर स्क्वायर अपना वैल्यू बन जाएगी जी। ठीक है, ये देखो, राजू ने अपनी माँ की दवा पर 5000 रुपए और भोजन पर 10,000 रुपए और शेष 40% राशि अपने पास नगद के रूप में खर्च की, तो कुल राशि कितनी है। अब देखो भाई, 5000 प्लस में 10,000, ठीक है जी, प्लस में 40%, और हमेशा याद रखोगे टोटल सैलरी या टोटल इनकम हमेशा 100% होती है, इन दोनों का 15,000 हो गया, ठीक है जी, ये 40% इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 60%, ये 60% की वैल्यू 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 15,000 डिवाइड बाई 60। अब भाई अपने क्या कुल राशि कितनी थी, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो लो भाई 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 3 से काटा ये बना 500, और ये भाई 2 से काटूंगा ये 250, और ये भाई 25,000 रुपये हो गए, कितना हो गया जी, 25,000 रुपये हो गया जी, 25,000 रुपये उसके टोटल इनकम हो गई जी। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 12 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, एक बस उसी औसत गति की ज्ञात कीजिए जो समान समय में रेलगाड़ी को 240 किलोमीटर अधिक दूरी पर तय करती है, समय में रेलगाड़ी से 240 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। देखो भाई बस की चाल क्या है, अपने को ये निकालनी है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, ठीक है जी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये तो होगी जी अपनी स्पीड, टाइम कितना दे रखा है जी 12 घंटे, अब अपने को डिस्टेंस निकालनी है तो 12 इंटू 90 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है जी, समान समय में ये जो समय लग रहा है 12 घंटे, इस 12 घंटे के अंदर वो जो समान समय में रेलगाड़ी से 240 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेती है बस, तो भाई ये निकालूंगा 12 निमा 100, 12 निमा 108, 1080 किलोमीटर रेलगाड़ी दूरी तय करती है। अब क्या कह रहा है, इसमें 240 और जोड़ दो, अब ये टोटल डिस्टेंस है ना, ये 12 घंटे में इसने इस टाइम में क्या है कवर कर देती है ये बस, तो बस की स्पीड क्या होगी ये अपने को निकालना है, 0 12 और ये 13 डिवाइड बाई 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 0, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो ट्रेन वो बस चल रही है, ठीक है। वर्तमान में P की आयु Q की आयु से 3 गुना है, वर्तमान में P की आयु Q की 3 गुना है, ये लो जी 3 गुना, और 5 वर्ष बाद P और Q की आयु से 2 गुना है, 5 वर्ष बाद। आज अपने फिलहाल इसमें ऐसे मान लेते हैं
ये P और ये Q। ये अगर 3:1, ये अगर 3 साल का है तो ये 1 साल का, इससे 3 गुना ही है रेशियो के अंदर भाई, ठीक है। चाहिए ऐसे ले लो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले लो, चाहिए ये उम्र मान लो चाहिए इनके भाई। अब क्या कह रहा है, जो आज वर्तमान में जो P है, ठीक है जी, ये 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद Q की उम्र तो Q है भाई, Q की उम्र तो Q है, P की उम्र P है, Q की उम्र Q है, ठीक है जी। एक ये इक्वेशन 1 है जो इसने बोली। दूसरा कह रहा है Q भी 5 वर्ष बाद, Q भी 5 वर्ष बाद, इसका क्या है, दुगुना है, Q का क्या है जी, दुगुना है। कौन, P भाई। अभी यहाँ P की वैल्यू यहाँ 3Q रख दूंगा मैं, 3Q प्लस में 5 और यहाँ 2Q प्लस में 10 आ जाएगा। ये Q इधर जाएगा तो 3Q में से 2Q जाएगा, Q बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। Q के इक्वल में 5 वर्ष आ गया, Q के बराबर में 5 वर्ष आ गया। तो 10 वर्ष बाद P की उम्र क्या होगी, तो वर्तमान में देखो P की उम्र यहाँ 5 रखूंगा तो P की वैल्यू आ गई जी 15। ये वर्तमान की बात है, ये देखो वर्तमान में बोला है तो P 15 वर्ष का है। 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 15 और 10 25 वर्ष का हो जाएगा P, ठीक है जी। चलो 6 लड़कियां एक काम को 5 दिन में करती है। ये गर्ल्स के लिए मैं भाई इफिशियंसी इनकी G मान रहा हूँ, 6 लड़कियां हैं तो 6G इनकी क्या है, इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है। टाइम कितना है जी, 5 दिन है, 5 दिन में पूरा कर सकती है। और क्या बोल रही है, बॉयज के लिए मैं B इनकी कार्य क्षमता मान रहा हूँ, और ये 10 लड़के हैं और उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ बॉयज और गर्ल्स का रेशो बन जाएगा, G और B का रेशो बनेगा, तो ये बनेगा भाई 40/30 और यहाँ 0 और ये 4/3 इनका रेशो बन जाएगा G और B का, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है जी, टोटल वर्क निकालना हो तो भाई G में इसकी वैल्यू रख दो, जी B में इसकी रख दो। टोटल वर्क यही होगा अपना G × 6 × 5, अगर टोटल वर्क है जी, ठीक है। या टोटल वर्क ये होगा जी B × 10 × 4, इन दोनों में से कोई से में भी वैल्यू रख दो B और G की और टोटल वर्क निकल जाएगा। अगर G के अंदर 4 रखूंगा तो 30 × 4 120 हो जाएगा टोटल वर्क। और नीचे वाले में देख लो 3 रख के देखो 40 या 120, तो 120 बराबर है। अब ये टोटल वर्क निकालना है, 3 लड़कियां हैं, G की वैल्यू है 4, प्लस में कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं और लड़कों की वैल्यू क्या है जी 3 है, तो ये 12 हो गया, प्लस में ये 18 हो गया। और ये टाइम कितना है जी, इनका टाइम अपने को निकालना है, ये 120 है। इन दोनों को टोटल करूंगा, ये 30 T आ गया बराबर में 120 और T की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 / 30 और ये बनेगा जी 4 दिन, या 4 दिन अपना इसका आंसर बन जाएगा कि भाई वो 4 दिनों में वो आंसर वो कंप्लीट कर देंगे उस काम को। सूरज ने एक वस्तु 1600 रुपए में बेची और 20% का हानि हुआ। बेची है तो क्या है, 80 है, 80 अपना 1600 है। अगर मैं सीपी मानू 100% या 100 यूनिट मानू तो भाई 20% का नुकसान हुआ है तो 80 बनेगा अपना 80 यूनिट। और 80 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है जी 1600, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1600 / 80। एक यूनिट की वैल्यू या 1% की वैल्यू मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आ जाएगा जी 20। और 80 कितना हो जाएगा, यहाँ सीपी कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा जी, 100 से मल्टीप्लाई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा, तो 130 की वैल्यू निकालनी है तो 130 / 100, तो ये बन जाएगा 13 दूनी 2600 रुपए में इसे बेचनी पड़ेगी, 2600 रुपए में बेच। ऐसे भी डायरेक्ट अपने कर सकते हो भाई, कैसे, 1600 रुपए दे रखा है, अब 20% की हानि है, मतलब 80 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू निकालनी है 130 की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ये बन गया जी 20, 13 दूनी 26 और ये 2600 रुपए अपना क्या आ जाएगा, दूसरा विक्रय मूल्य आ जाएगा जो प्रॉफिट वाला है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 13 है। हमेशा मैंने एक चीज बताई अभी, चलो अभी बता देता हूं, अगर सम संख्या के अंदर हो, सम संख्या के अंदर होना तो बीच के मिड के जो नंबर होते हैं उन दोनों का जोड़ बन के ये एवरेज बनती है, ठीक है जी। अब मान के चलो मैं ये 6ABCDE और F ये लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 बन गया, तो इनका एवरेज है ना, तो इन दोनों का जोड़ / 2 या इन दोनों के बीच का ये नंबर बना है, अगर ये सम संख्या बोल रहे हैं, ठीक है जी। ये अगर सम संख्याओं का औसत बोल रहा है तो भाई ठीक है, चाहे विषम संख्याओं का बोले तो भी ऐसा ही बनेगा, अगर ये काउंटिंग में क्या है सम संख्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रमागत विषम, यहाँ विषम नंबर होता 5 होती तो ये मिड का जो नंबर होता ना वही उसकी एवरेज और वही उसका नंबर हो जाता।
अब इन दोनों का टोटल योग करेंगे, इनके बीच वाला 13 बनेगा, तो इधर वाला क्या बनेगा, ये 12 होगा, ये 14 होगा, ये 16, ये 18, ये 10 और ये 8, ये इनकी क्या है, सम संख्या है। तो भाई उनमें से बड़ी बड़ी सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल करना है। 18 8 144 कितना होता है, 144, 18 8 144 अपनी वैल्यू। क्लियर है क्या? चलो, 3 वर्ष के अंत में 20% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष की दर से एक राशि पर अर्जित चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो भाई राशि क्या होगी? अब अपने को चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। चक्रवर्ती ब्याज का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर भाई यहाँ 2 वर्ष दे रखा होता तो एक बार ये फॉर्मूला लगता, और 3 वर्ष दे रखा है तो ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा, क्योंकि इससे एक अपने 2 साल की एक रेट बनेगी, उस 2 साल की रेट और 3 साल की रेट को मिला के फिर एक अपनी रेट बनेगी, वो 3 साल के बाद की टोटल रेट होती है। इन दोनों का 20-20 2% का निकालता हूं तो 20 प्लस में ये 400 हो गया डिवाइड बाई 100 हो गया, ये 44% बढ़ेगा। अब ये एक रेट हो गई 2 सालों की, एक संतुलित रेट हो गई 44%, और भाई तीसरी रेट तो 20% ही है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, ये 880 डिवाइड बाई 100 है। इनको जोड़ूंगा मैं तो ये 64 प्लस में 8.80 बनेगा, और ये बन जाएगा 72.80 अपनी क्या बन जाएगी, टोटल 3 सालों की एक चक्रवर्ती रेट बन जाएगी। और ये क्या होता है, अब भाई अगर मेरा प्रिंसिपल 100% है तो इसका ब्याज 3 साल बाद 72.80% बन जाएगा, और ब्याज अपना कितना दे रखा है, 5824 अपना ब्याज दे रखा है, मतलब ये 72.80 की वैल्यू है। ठीक है जी, तो 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई, ये 0 और हटेगा तो यहाँ 100 और लगेगा, 0 से ये 0 हो गया। ठीक है जी, ये अपने 4 से काट लेते हैं इसको, ज्यादा तो नहीं भाई, 8 से कट ही रहा है भाई, ये 8 7 56, मेरे को लग रहा है 8 से कट जाएगा, 8 8 64। ठीक है जी, कितना बचा, 64 है जी, 6 बच गया, 8 दूनी 16 और 6 22 हो गया, 2 56 और 2 58, तो ये पूरा का पूरा 8 से ही कट रहा है, 8 से काट दिया मैंने, 8 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे भाई, 8000 हो जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल बन गया, 1 0 और 2 0, ये 8000 अपने रुपए बन गए, 8000 अपना प्रिंसिपल बन गया, वह राशि 8000 अपनी हो जाएगी। दूध और पानी में 80 लीटर मिश्रण में 20 लीटर पानी है, 80 लीटर मिश्रण है, 20 लीटर इसमें पानी है, 80 लीटर इसमें क्या हो जाएगा जी, मिल्क, ये मिल्क हो जाएगा, ये वाटर है तो वाटर। ठीक है जी, मिश्रण में से 50% करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा, मिश्रण में दूध को 50% करने के लिए, ऐसे बोला है फिर भी इसमें कि कितना पानी और मिलाना पड़ेगा, कि मिश्रण में पानी 50% करने के लिए, अच्छा 50% अपने को पानी करना है, तो पहले इसका 80% निकालूंगा तो ये 64 हो गया, इसका 16% हो गया। अब क्या है जी, इसको क्या बनाना है, 50%, मतलब इसके इक्वल में बनाना है, दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो 50-50% हो जाएगा, जो नया विलियन आएगा। तो इसमें देखो 64 है, इसको 16 से 64 बनाना है, तो कितना ऐड और करूं मैं भाई, 16 48 लीटर इसके अंदर और मिला दूं तो भाई मेरा ये 64% हो जाएगा, और यहाँ 1:1 आएगा, और टोटल विलियन का ये कितना हो जाएगा, 50%। तो ये एक तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो भाई आप ऐसे कर सकते हो, प्लस में मैंने क्या बनाया, x मिला दिया। अब आगे रेशो क्या बन रहा है, 1:1 बनना चाहिए। टोटल मिश्रण अगर 2 रेशो है तो 1 रेशो इसका, 1 रेशो ये, 1 रेशो की वैल्यू 64 है, यहाँ भी 1 रेशो की वैल्यू 64 बनेगी, फिर तो फिर 16 प्लस में x बराबर 64 बनेगा, x के बराबर वही 48 बन जाएगा। ठीक है, चलो एबीसी ने निवेश के अनुपात में, एबीसी ने निवेश के अनुपात में अपने व्यवसाय के से लाभ प्राप्त करने के लिए सहमत है। ठीक है जी, ए ने 1 वर्ष के लिए 20,000 रुपए निवेश किए, बी ने 1 वर्ष के लिए, ए ने क्या करा, 1 वर्ष के लिए मतलब 12 महीनों के लिए कितने 20,000 रुपए लगाए, बी आया अभी, बी ने 6 महीनों के लिए 25,000 रुपए लगाए, ये लो जी 25,000 रुपए लगाए, और सी ने 8 महीनों के लिए 30,000 रुपए निवेश किए। तो 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ अपने 42,000 रुपए है, 42,000 रुपए है टोटल लाभ। चलो भाई, तो ए और बी का लाभ का हिस्सा ज्ञात करिए, तो भाई इनकी वैल्यू 3 0 से ये 3 0 3 0, फिर भाई अपने ये कट रहा है 6 से, तो हाँ कट जाएगा, 6 से इसको काटूंगा मैं 2, 6 से कटाइए, 6 से ये कटना है,
3 से ये काटा तो ये 10 बचा, 2 से ये काटा ये 4 बचा। अब भाई और तो कुछ कट ही नहीं रहा, ये हो गया 40, ये हो गया जी 25 और ये हो गया जी 40। अब 5 से कट रहा है तो ये 8:5:8 बन जाएगा। 16 और 5 21 हो गया, 21 की वैल्यू है 42,000, तो 2,000 रुपए अपनी क्या है ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसने ए और बी की वैल्यू पूछी है तो ये 16,000 और ये 10,000, 16,000 और ये 10,000 ऑप्शन इसका आंसर है बन जाएगा। ठीक है, 2 से 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 16,000 होगा और भाई 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो भी आई होप ये सारी चीजें ये आपको मॉक बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है जी, अगर आपको ये सेशन बढ़िया लग रहा है तो आप कमेंट सेशन में सेशन के बारे में रिव्यू कर सकते हैं जी। आपको रिव्यू करना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा अभी। ठीक है जी, ये मॉक अपने कैसे लगे हैं आपको अभी तक के सारे। कल अपने एग्जाम है एसबीआई प्रीलिम्स का, जिनका भी एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट, सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट है भाई कल के एग्जाम के लिए। और भाई जिनका भी एग्जाम हो जाए, ठीक है जी, जिनका भी एग्जाम हो तो भाई अपने कमेंट में वो अपने अटेम्प्ट और पेपर के रिव्यू बता सकता है जी। ठीक है जी, चलो जी आज क्लास में इतना ही। अगर ये सेशन बढ़िया लग रहा है तो भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिए जिनका कल एग्जाम है सेकंड या थर्ड शिफ्ट में अंदर या फोर्थ शिफ्ट के अंदर या नेक्स्ट डेज के अंदर है या आगे की तारीखों के अंदर जो एग्जाम है उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है जी, तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। और कल जिनका एग्जाम है उनको भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।